अमेरिका बैंकिंग संकट से गुजर रहा है। अमेरिका के बैंकों पर एक के बाद एक ताले लटक रहे हैं। पहले सिलिकॉन वैली बैंक और अब एक और अमेरिकी बैंक पर ताला लटक गया है। आखिर क्यों बैंकिंग मंदी से जूझ रहा है विश्व का यह शक्तिशाली देश? देखिए इस रिपोर्ट में। अमेरिका में बैंकिंग सेक्टर में उथल-पुथल थमने का नाम नहीं ले रही है। सिलिकॉन वैली बैंक के बाद अब एक और बैंक पर ताला लटक चुका है। क्रिप्टो फ्रेंडली कहे जाने वाले सिग्नेचर बैंक को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। इस बैंक के पास क्रिप्टो करेंसी का स्टॉक था और इसके जोखिम के मद्देनजर कुछ समय के लिए न्यूयॉर्क के इस क्षेत्रीय बैंक को बंद रखने का फैसला किया गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सिलिकॉन वैली बैंक के बाद सिग्नेचर बैंक अमेरिका में जारी बैंकिंग उथल-पुथल का अगला शिकार बन गया है। न्यूयॉर्क स्टेट के फाइनेंस सर्विस डिपार्टमेंट के मुताबिक फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने सिग्नेचर बैंक को अपने नियंत्रण में ले लिया, जिसके पास पिछले साल के आखिर में 110.36 अरब डॉलर की संपत्ति थी, जबकि बैंक में जमा राशि 88.59 अरब डॉलर थी। वियो अमेरिकी बैंकिंग इतिहास में ये तीसरी सबसे बड़ी विफलता है। इसके 2 दिन पहले ही सिलिकॉन वैली बैंक को बंद कर दिया गया था। ये वॉशिंगटन म्यूचुअल के बाद दूसरा सबसे बड़ा शटडाउन था, जो वित्तीय संकट के दौरान ढह गया था और अब सिग्नेचर बैंक का नंबर आ गया। आपको बता दें कि अमेरिका के बैंकिंग सेक्टर का सबसे बड़ा संकट साल 2008 में आया था। उस साल बैंकिंग फर्म लेहमन ब्रदर्स ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया था। इसके बाद अमेरिका समेत पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी छा गई थी और इकोनॉमी की कमर टूट गई थी। सिग्नेचर बैंक न्यूयॉर्क का एक क्षेत्रीय बैंक है और बीते शुक्रवार को इस बैंक के शेयर्स में गिरावट देखने को मिली थी। हालांकि बैंकिंग संकट के बीच यूएस ट्रेजरी विभाग और अन्य बैंक नियामकों ने एक संयुक्त बयान में कहा कि सिग्नेचर बैंक और सिलिकॉन वैली बैंक के सभी जमाकर्ताओं को कोई नुकसान नहीं उठाना होगा। इसके संबंध में अमेरिकी फेडरल रिजर्व यानी यूएस फेड ने 13 मार्च 2023 को एक इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई है, जिसमें बैंकिंग क्राइसिस से निपटने के उपायों पर चर्चा की जानी है। रिपोर्ट के मुताबिक फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी एफडीआईसी की ओर से कहा गया है कि एक ब्रिज बैंक को स्थापित किया गया है, जो बैंक के ग्राहकों को अपने धन का उपयोग करने में सक्षम करेगा। एफडीआईसी के मुताबिक सिग्नेचर बैंक के जमाकर्ता और कर्ज लेने वाले खुद ही ब्रिज बैंक के कस्टमर बन जाएंगे। रेगुलेटर ने पूर्व फिफ्थ थर्ड बैंकॉप के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ग्रेग कारमाइकल को ब्रिज बैंक सीईओ नॉमिनेट किया है। आपको बता दें, सिग्नेचर बैंक न्यूयॉर्क, कनेक्टिकट, कैलिफोर्निया, नेवादा और उत्तरी कैरोलिना में ग्राहक सेवाएं देने वाला एक वाणिज्यिक बैंक है। सितंबर 2022 तक इसकी जमा राशि का लगभग 1/4 क्रिप्टो करेंसी सेक्टर से आया था, लेकिन बैंक ने दिसंबर में घोषणा की कि वो अपने क्रिप्टो संबंधित डिपॉजिट को 8 अरब डॉलर तक कम कर देगा। सिलिकॉन वैली बैंक अमेरिका का 16वां सबसे बड़ा बैंक है। ये नए जमाने की टेक कंपनियों और वेंचर कैपिटल के निवेश वाली कंपनियों को फाइनेंशियल सपोर्ट देने वाला अमेरिका का प्रमुख बैंक है। हालांकि पिछले 18 महीनों में अमेरिका फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में इजाफा किया है। इस वजह से ऐसी कंपनियों को तगड़ा नुकसान हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस बैंकिंग संकट को लेकर कहा है कि मैं इस गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार लोगों को पूरी तरह से जवाबदेह ठहराने और बड़े बैंकों के निरीक्षण को मजबूत करने के अपने प्रयासों को जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध हूं, ताकि हम फिर से इस स्थिति में ना पहुंच पाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज।